अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल एक एनर्जी क्राइसिस है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो इसी सिलसिले में हम ये बात करेंगे कि सोलर एनर्जी को अगर डेवलपमेंट किया जाए तो पाकिस्तान के लिए वो कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले हम जो पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसके बारे में बात करेंगे। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान अभी 100% अपनी बिजली की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा। अभी जो प्रोडक्शन है वो 21,000 मेगावाट है, जबकि 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। तो इसका ये मतलब है कि अभी 19% हमें एनर्जी और प्रोड्यूस करनी होगी अगर हमें अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, वरना तकरीबन एस्टिमेट किया जाता है कि 4 घंटे की लोड शेडिंग होगी इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होती हैं, यानी कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इंपोर्ट से तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी जो कि आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये अवॉइड नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान के जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव ही रहता है। और अगर आप क्वार्टर देखें जनवरी से मार्च का 2022 का, तो उसमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट -$4,078 मिलियन रहा, यानी कि हमें हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा थी और ये जनरली यही पाकिस्तान में ट्रेंड रहता है और इसकी वजह से मुल्क पे कर्जा चढ़ता है। लेकिन एनर्जी क्राइसिस की बात करते वक्त एकदम से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्यों बात करने लग गए? वो इसलिए क्योंकि हमें इकोनॉमिक सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखना होगा और अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव चाहिए तो हमें इंपोर्ट्स अपनी कम से कम करनी होगी। अगर हम पाकिस्तान के इस एनर्जी प्रोडक्शन पाई चार्ट को देखें तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो थर्मल पावर के थ्रू है। हम वैसे तो हमारा ये आइडिया है कि हम हाइड्रो पावर बहुत प्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास 2 बड़े डैम भी है, और इवन हम ये भी कहते हैं कि जब दरियाओं में पानी कम हो जाता है विंटर में तो एनर्जी इसलिए कम होती है। लेकिन देखा जाए तो मेजॉरिटी जो हमारी प्रोडक्शन है वो फिर भी थर्मल की है, और जब हमारी थर्मल के थ्रू जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल भी इंपोर्ट करने पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो उनकी माइनिंग है नहीं एज सच। तो इसलिए हमें जो है महंगे फ्यूल इंपोर्ट करते हैं और इसलिए बिजली भी हमारी महंगी होती है। अब अगर आप इस टेबल में हमारी टॉप 10 इंपोर्ट्स को देखें तो उसमें हमारी जो टॉप वाली इंपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा है वो मिनरल ऑयल की है, यानी ऑयल जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है बिजली पैदा करने के लिए। उसकी जो दरामद हम करते हैं वो 19.4 बिलियन US डॉलर है, जो 26.5% है, यानी चौथाई से भी ज़्यादा हिस्सा है। और अगर आप उससे अगली ज़रा देखें तो कितना ज़्यादा फ़र्क है इलेक्ट्रिकल मशीनरी और मिनरल फ्यूल्स में, जिससे ये पता लगता है कि हमारी बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट बिल है वो मिनरल फ्यूल्स में यूज़ हो जाता है और इसी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए हम एक ऐसे सोल्यूशन को देख रहे हैं जो हमारे ये मिनरल फ्यूल की इंपोर्ट को कम कर सके और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेहतर हो जाए जिससे। अब पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट एनर्जी क्राइसिस और जियोग्राफी और क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो बहुत अच्छा एक सोल्यूशन मिला है वो सोलर एनर्जी की डेवलपमेंट है, और उसके कई फ़वाइद और नुकसान हैं। अगर हम उसके फ़वाइद देखें तो पहला फ़ायदा ये है कि उसको कोई जो महंगे फ्यूल जैसे ऑयल या कोल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सोलर एनर्जी सन से प्रोड्यूस की जाती है और ज़ाहिर बात सूरज सबके लिए फ्री है ना। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी है, यानी ये ना कोई एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं और इसके जो जिस रिसोर्स से प्रोड्यूस होते हैं वो अनलिमिटेड है। वो ये नहीं है कि उसके रिसोर्स आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रहे हैं और हमें नए खोजने पड़े, क्योंकि सूरज है और सूरज हमेशा ऊपर ही रहेगा और उससे हम एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहेंगे। तीसरा ये फ़ायदा है कि जब हम सोलर एनर्जी से लोकल नीड पूरी करेंगे तो जो एक्सेसिव एनर्जी है वो हम ग्रिड में भी दे सकते हैं, जो बाकी घरों के काम आ सकती है। चौथी बात हमें ये भी कहनी चाहिए कि सोलर एनर्जी एक पोर्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी आप कहीं भी सोलर पैनल लेके आ सकते हो और वो आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सूरज तकरीबन हर जगह ही होता है। जो आपका ग्रिड होता है वो एक फ़िक्स जगह पे होता है और आप उसको हर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी क्योंकि इस तरह पोर्टेबल है तो इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ ग्रिड की वायर्स नहीं भी है तो वहाँ जैसे रिमोट एरियाज़ वगैरह, तो वहाँ आप जो है सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हो घरों में, और वहाँ ग्रिड ना भी हो तो तब भी आप एनर्जी उनको प्रोवाइड कर सकते हो। सोलर एनर्जी के कुछ नुकसानात भी हैं, जिसमें से एक ये भी है कि ये वेदर डिपेंडेंट है, यानी ये मौसम पे मुनसर है। अगर बादल वगैरह आ जाए तो ज़ाहिरी बात है सोलर एनर्जी पैनल जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो कम हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट कम हो जाएगी, और रात में तो बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो रात के लिए तकरीबन प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाती है। सोलर एनर्जी का एक और ड्रॉबैक भी ये है कि ये काफ़ी महंगी है, और स्पेशली अगर कोई मुल्क हो जो इतना इकोनॉमिकली अच्छा ना हो उसके लिए काफ़ी मसला हो सकता है,
जैसे हम इधर देख सकते हैं कि सिर्फ एक 60 वॉट के लैंप को जलाने के लिए आपको 13,000 रुपये का सोलर पैनल का सिस्टम चाहिए होगा। तो जब आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन जैसे घर के लिए आपको चाहिए हो या किसी दफ्तर के लिए चाहिए हो या फैक्ट्री के लिए चाहिए हो, तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जो कि एक इकोनॉमिकली वीक कंट्री के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तीसरी बात ये है कि सोलर पैनल जो है जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि सोलर पैनल का जो पैनल होता है वो उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है और आप उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप भी नहीं कर सकते। यानी मतलब चंद मंजिलें बना लो जिसके सोलर पैनल एक दूसरों के ऊपर, क्योंकि सोलर पैनल को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। और ये स्पेशली उस कंट्रीज़ के लिए जिनका लैंड एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, उनके लिए फिजिबल नहीं होता कि वो सोलर पैनल के बड़े बड़े सोलर फार्म्स बना सकें। हमने जो सोलर एनर्जी के फ़वाइद और जो नुकसानात हैं उनकी तो बात कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कैसे सूटेबल हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आम तौर पर गर्मी रहती है और ज़्यादातर दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं। पाकिस्तान में एवरेज टेम्परेचर जो है वो 25.5 डिग्री सेल्सियस है और अगर हम इस चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ टेम्परेचर 30 से 37 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मली रहता है, जिसके लिए सोलर पैनल्स जो है बहुत सूटेबल है। अगर हम दिन की लंबाई की बात करें तो अगर हम इस्लामाबाद की मिसाल लें तो उसमें आप देखिए कि जनवरी में भी जो सबसे छोटा दिन है वो 10 घंटे तक है और जो सबसे लंबा दिन जो जुलाई में वो 16 घंटे तक है। और ये हम उस शहर की बात कर रहे हैं जहाँ मामूली तो है इतनी गर्मी नहीं होती ना इतने लंबे दिन होते हैं, लेकिन उधर भी ऐसा हाल है। सोचे जो दूसरे शहर जैसे लाहौर है या जैकबाबाद वगैरह जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ कितने लंबे जो दिन होंगे। एक और फ़ायदेमंद चीज़ पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती। जैसे आप देखते हैं स्काई स्क्रेपर जो दुबई में होते हैं या न्यूयॉर्क में होते हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उनके छत पे इतनी जगह नहीं होती कि वो सोलर पैनल उन पर रख के बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। पाकिस्तान में ये फ़ायदा है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं है, छोटी है और छत पे इसलिए इतनी जगह होती है कि वो बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो सोलर एनर्जी पूरी कर सकती है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता अगर पाकिस्तान में बहुत बुलंद वाला इमारतें हों। इसी तरह हम पाकिस्तान की अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे लिए ये भी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में नेचुरल रिजर्व सिलिका के जिससे जो सिलिकॉन प्रोड्यूस किया जा सकता है जो सोलर पैनल में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सोलर पैनल बनता किससे है। जो सोलर पैनल के मेन कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक तो सिलिकॉन का सोलर सेल है जो सबसे अहम कंपोनेंट है। इसके अलावा आपको एक मेटल फ्रेम चाहिए होता है, ग्लास शीट होते हैं और कुछ वायर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम सिलिकॉन के अलावा बाकी कंपोनेंट्स पे बात करें तो वो तो पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे एलुमिनियम जो है लाहौर, फैसलाबाद, कराची में बनता है। ग्लास की भी बहुत सारी फैक्ट्रीज है लाहौर और शेखुपुरा में। और वायर्स की तो बहुत ज़्यादा है जहाँ लाहौर, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी में। मसला तब आता है जब हमें सिलिकॉन प्रोड्यूस करना हो। सिलिकॉन के हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास इंडस्ट्री नहीं है। सिलिका के रिजल्ट हमारे पास ज़रूर हैं, लेकिन उनसे सिलिका से हम सिलिकॉन नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते। पाकिस्तान में वो प्रोड्यूस एज सच नहीं होता। हमारे लिए ये अच्छी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान में सिलिका के रिजर्व है डंडोड, मकड़वार, हज़ारा और जंगशाही में। और अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करें तो हम सिलिकॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं और सोलर पैनल लोकली मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक अच्छी खबर ये भी है कि पेशावर में यूईटी ने अनाउंस किया था 2021 में कि हम डोमेस्टिकली सोलर पैनल प्रोड्यूस करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो उसको ज़रूरत है पाकिस्तान को, दूसरी बात यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग मिलेगा इस बात से। फिजिबिलिटी पे अगर हम वापस आए तो एक लिहाज से इस तरह भी सोलर पैनल पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि पाकिस्तान का लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है और सोलर पैनल की वजह से लाइन लॉसेस कम होंगे, क्योंकि ग्रिड से जो है डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो लाइन लॉसेस बढ़ते हैं। तो अगर लोकली एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए सोलर पैनल्स के ज़रिए तो ये लाइन लॉसेस हम कम कर सकते हैं। और जैसे अभी हमने ग्रिड की बात की है तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ तक नेशनल ग्रिड नहीं है। पाकिस्तान की जैसे वायर्स होती है हाई टेंशन वायर्स वहाँ नहीं पहुँचती एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो इस लिहाज से हम लोकली वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम सोलर पैनल्स वहाँ इंस्टॉल कर दें। जैसे बलूचिस्तान, केपी के और नॉर्दर्न पाकिस्तान के एरियाज़ है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड ऐसा नहीं है,
तो इन जगहों पे अगर हम सोलर पैनल इंस्टॉल करें तो हम लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ वो मुख्तलिफ तरह की फिर इंडस्ट्रीज़ काम कर सकती हैं, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब ये सोलर एनर्जी की डेवलपमेंट को प्लान किस तरह करना है, उसकी एक हम अब सजेशन देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को खुद अपनी सोलर पैनल की इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे मुल्कों पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पहली इकोनॉमिकली वीक कंट्री, और जब हम इंपोर्ट करेंगे एक इतने बड़े लेवल पे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो इससे बेहतर ये है कि ये जब रिसोर्सेज हमारे पास इतनी अवेलेबल है तो हम खुद अपनी इंडस्ट्री डेवलप करें, जहाँ यहाँ एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमें कम पैसों पे जो हमारी सोलर पैनल डेवलप होंगे, और इसके अलावा ये भी होगा कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक होगा, हमारा कंट्रोल होगा, और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहते हैं उस तरह जो है इस इंडस्ट्री को कैरी आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम खुद अपनी इंडस्ट्री डेवलप करें, और कैसे करनी है, उस रिसोर्सेज क्या है वो हम पहले मेंशन कर चुके हैं। फिर हुकूमत को भी चाहिए कि वो आवाम के साथ पार्टनरशिप करे और उन्हें इंकरेज करे कि वो सोलर पैनल जो है इंस्टॉल करें। हुकूमत को जो है सब्सिडी देनी चाहिए और कम दामों पे सोलर पैनल देने चाहिए आवाम को, ताकि आवाम खुद कफील बने, उनको ग्रिड पे ना रिलाई करना हो एनर्जी के लिए। इसके अलावा ये है कि हुकूमत को वर्कर्स प्रोवाइड करने चाहिए जो इंस्टॉल कर सके इस पूरे सिस्टम को, और जो दूर दराज के इलाके उसमें आप कह लें मुफ्त में जो है सोलर पैनल इंस्टॉल करे और उधर की इंडस्ट्रीज डेवलप करे, क्योंकि अगर आज उनके लिए पैसे इन्वेस्ट किए गए तो कल इंडस्ट्री के थ्रू वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस सिलसिले में सोलर पैनल बहुत काम आ सकते हैं। फिर सोलर पैनल्स का ये एक मसला है कि उन्हें बार बार मेंटेन करना पड़ता है, मतलब ये नहीं कि एक दफ़ा लगा दिया तो वो हर वक्त आपको फ़ायदा ही देंगे, बल्कि उनको मेंटेन करना पड़ता है। और जब एक लार्ज स्केल पे आप सोलर पैनल्स की डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको एक लार्ज स्केल पे मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी डेवलप करनी होगी, जैसा कि बैटरी सर्विस, इक्विपमेंट रिपेयर, वायर रिप्लेसमेंट, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हदायत के आप ख़ुद कैसे जो है मेंटेन कर सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट को ये भी स्टेप्स लेने होंगे कि ये इस तरह की फैसिलिटीज़ कैसे आवाम को प्रोवाइड करें एक लार्ज स्केल पे। फिर हम ये सजेस्ट करेंगे कि जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाए वो बिल्डिंग्स की छत पे किए जाए। एक तो ये है कि पाकिस्तान में बुलंद वाला इमारतें नहीं है, जैसे हमने पहले बात की। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान का लैंड एरिया इतना नहीं है। पाकिस्तान ज़रूर बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन पॉपुलेशन भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, और उस लिहाज से लैंड एरिया इतना ज़्यादा नहीं है कि हम बड़े बड़े सोलर फार्म्स बना सकें जो इतना ज़्यादा एरिया लेंगे। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि हम रूफ पे जो है उनको इंस्टॉल करें, क्योंकि वो जगह तो पहले ही यूटिलाइज हो रही है, उसको और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो रूफ की स्पेस जो पहले किसी काम के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी ख़ास, अब वो अगर एनर्जी डेवलपमेंट यानी सोलर पैनल्स के थ्रू हो जाएगी तो हमें ना ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी और हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा इस तरह। हाँ, और आखिर में ये भी बताते चलूँ कि सर्दियों के लिए भी अरेंजमेंट करनी होगी सोलर पैनल के लिए, क्योंकि एक तो ये है कि एनर्जी की कम प्रोडक्शन हो जाती है सर्दियों में। दूसरी बात ये कि कई इलाकों में बहुत शदीद बर्फ़बारी होती है और उससे सोलर पैनल डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए उसके उनके जैसे प्रोटेक्शन के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी। शुरू में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की थी, तो कुछ अगर मैं एडिशनल चीज़ों के बाद में जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो सकता है वो ये है कि आप अपने रेलवेज़ को की इलेक्ट्रिफिकेशन करें और उसको एक्सपेंड करें, ताकि इंटरसिटी ट्रैवल सारा रेलवे पे डिपेंड करे। आपको दूसरे महंगे महंगे फ्यूल पे जो सर्विसेज चलते हैं जैसे बस वगैरह उनका ना इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपको और बेहतर करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आप न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करें। जो आपके लोकली जो यूरेनियम के रिजर्व्स हैं काहूटा में, तो वो आपको जो है न्यूक्लियर एनर्जी की डेवलपमेंट से आपकी जो बिजली है वो सस्ते दामों में प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये चीज़ें हम शायद बाद में बात करें डिटेल से। अब इस सारी वीडियो का खुलासा ये है कि पाकिस्तान में एक एनर्जी क्राइसिस है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है। फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कोयला या ऑयल वगैरह। इसलिए हमें सोलर एनर्जी डेवलप करनी है जिसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि उसको कोई एक्सपेंसिव फ्यूल नहीं चाहिए होता, रिन्यूएबल भी है, एनर्जी ग्रिड में वापस भी दे सकते हैं और रिमोट एरियाज़ भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि वो वेदर डिपेंडेंट है, महंगे हैं और स्पेस उनके लिए चाहिए होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा सलूशन है, क्योंकि यहाँ लंबे और गर्म दिन है, इतनी बुलंदोबारा इमारतें नहीं हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाके हैं। सिलिकॉन भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकता है, और सोलर पैनल्स के थ्रू हम लाइन लॉसेस भी कम कर सकते हैं। अगर सोलर एनर्जी को डेवलप करना है पाकिस्तान में, तो हमारी सजेशन ये है कि पहले आप इंडस्ट्री डेवलप करें, फिर हुकूमत जब पार्टनरशिप्स करे अवाम के साथ और उनको सब्सिडीज़ दें इनको इंस्टॉल करने पे, फिर जो है मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए, फिर सोलर पैनल्स को रूफ में इंस्टॉल किए जाए ताकि वो स्पेस ना एक्स्ट्रा ले,
और सर्दियों के लिए स्पेशल एक अरेंजमेंट की जाए। ये हमारा सलूशन था और उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी।